आर्ट तो बच्चियों के अंदर बाय बर्थ होता है। आर्टिस्ट को ना कुछ सीखना है, ना किसी लिमिट को फॉलो करना है, ना कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है। सिर्फ एक इंटेंट होना चाहिए और ये सोच होनी चाहिए कि स्काई हैज़ नो लिमिट। स्कूल के स्टार्टिंग से मुझे पेंटिंग्स हमेशा से पसंद थी। ये जो टीवी में आप कमर्शियल्स देखते हैं वो कौन करता है? आर्टिस्ट लोग ही करते हैं सब। अगर 10th कोई पास कर लिया है और 10th के बाद आर्ट में आना चाहता है तो डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट DSU मीराबाई महारानी बाग में जो है वो बेस्ट जगह है उनके पढ़ाई लिखाई के लिए। दोस्तों, मैं अभी मीराबाई पॉलिटेक्निक में हूँ। यहाँ आप इस हॉल में देख रहे होंगे, इसके अलावा एक दूसरे हॉल में भी आर्ट एग्जीबिशन लगा हुआ है। ये सभी आर्ट उन बच्चों ने बनाए हैं जो मीराबाई पॉलिटेक्निक में अप्लाइड आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। हमारे साथ वो सारी बच्चियाँ अभी मौजूद हैं जिनके अलग अलग जो काम है उनके, किसी की पेंटिंग है, किसी का कुछ और है, किसी का कैनवास है, किसी ने कुछ बनाया हुआ है, सबके यहाँ पे लगे हुए हैं। इस सबका मकसद ये है कि इन्होंने जो अपने असाइनमेंट किए हैं वो मालूम चले दूसरों को भी, जो दूसरी यूनिवर्सिटियों के बच्चे इसी कोर्स में होते हैं वो भी देखें आगे, खुद इनके उस्ताद देखें और दुनिया भी देखे ये कि ये बच्चे क्या बना रहे हैं। मुझे ये बताइए, आमतौर पर जो माँ बाप होते हैं लोग हैं ना, वो ज़्यादातर यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए। ये वाला जो पेंटिंग वाला डिपार्टमेंट है आमतौर पर गार्जियन पसंद नहीं करते, सोचते हैं पता नहीं पैसा कमाएगा नहीं कमाएगा, क्या करेगी। तो ये क्यों चुना आपने इसको? पैसा वगैरह वो तो बाद की बात है, पहले तो पैशन देखना चाहिए अपना। आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। अगर किसी का इंटरेस्ट आर्ट में है, वो इंजीनियर बन जाएगा, तो वो ना तो इंजीनियरिंग करवाएगा सही से, ना ही वो कोई और चीज़ में उसका मन लगेगा। अब आर्टिस्ट हैं हम, तो काम करा हमने, हम अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ अप्लाई होगी हम वो देखेंगे। अगर मैं किसी चीज़ की ऐड कर रही हूँ, अगर मैं देख रही हूँ कि हाँ ये गाड़ी है, अब गाड़ी आप बेचेंगे कैसे, उसकी ऐड भी तो करनी पड़ेगी ना। ऐड ये जो टीवी में आप कमर्शियल्स देखते हैं वो कौन करता है? आर्टिस्ट लोग ही करते हैं सब। ये जो मूवीज़ बनती हैं सारी वो कौन बनाता है? या उनका स्केचेस ये सब आप जाते हैं, आप कहीं पे बोलेंगे कि हाँ मेरा स्केच बना के दे दो हमें। हम फोटो तो बड़े अच्छे से खींच लेते हैं, पर हमें जब चाहिए होता है कि हाँ हमें कोई स्केच बना के दे, तो वो हमें क्यों लगता है? क्योंकि हमें हाथ का काम अच्छा लगता है, इसलिए। तो आर्टिस्ट का बहुत मतलब हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट होता है। मेरा नाम सालेहा तरन्नुम है। यही रहती है दिल्ली में? जी जी। तो बताइए, आपने इस कोर्स में एडमिशन क्या सोच के लिया था? ये कोर्स में मैंने तो अप्लाई करा था कि मुझे आर्ट की फील्ड में ही जाना है। मुझे आपके आर्ट के अकॉर्डिंग मतलब उसमें अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है कि आर्ट मतलब उसको एक्सप्लोर करना था, इसलिए। यहाँ जो आपके टीचर हैं उनसे कितना कोऑपरेशन मिलता है आप लोगों को? टीचर्स हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। वो अलग अलग हमें डेमोज देते हैं, अलग अलग हमें जगह पे ले जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए कि आर्ट के है ना तुम लोग कहाँ कहाँ मतलब देख सकते हो। अलग अलग चीज़ों को हमें समझाते कि तुम नॉर्मल सी चीज़ को देखकर तुम आर्ट को कैसे उसमें ना देख सकते हो, कि उसको एक आर्टिस्ट के नज़रिए से कैसे देख सकते हो। और फादर जो आपके हैं उन्होंने कभी कहा अरे किस चक्कर में पड़ गए तुम, दूसरे इंजीनियर बन जाती, डॉक्टर बन जाती, टीचर बन जाती, कुछ और बन जाती, किस चक्कर में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा काम। ऐसा कभी लगा आपको कि फादर आपको डिस्टर्ब किए होंगे या मदर ने कहा अरे ये सब क्या तुमने एडमिशन ले लिया फालतू काम में, ऐसा कुछ हुआ कभी? स्टार्टिंग से स्कूल के स्टार्टिंग से मुझे पेंटिंग्स हमेशा से पसंद थी, और है ना हर किसी को अगर मैं दिखाती तो वो सिर्फ देखने के लिए उनके लिए अच्छी है, बाकी उनको ये कोई मतलब फ्यूचर नहीं दिखता उसमें कि हाँ पेंटिंग। तो ऐसे ही पापा हो गए या फिर कोई भी टीचर्स हो गए मेरे, या फिर मेरे है ना घर में भी जितने भी लोग हैं वो लोग की उसकी ना पेंटिंग उनको समझ नहीं आती कि हाँ इसमें कोई वो नहीं, ये सिर्फ एक हॉबी की तौर पर ठीक है, बाकी कोई इसका करियर नहीं है। वो आज भी गार्जियन नहीं समझ पा रहे हैं कि हो सकता है इसमें करियर बन सकता है, उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मे बी उनको जब मैं पॉपुलर हो जाऊंगी तब समझ में आएगा, अभी नहीं। आप लोगों का मकसद जब आपने एडमिशन लिया तो दिल में क्या सोचा था, क्या सोच कर एडमिशन ले रहे हैं यहाँ पे हम? सर स्टार्टिंग में तो अपने लिए लिया था, लेकिन अब आगे अपने लिए भी तो कुछ करना है फ्यूचर में, घर वालों के लिए तो रह नहीं सकते, तो इंडिपेंडेंट होने के लिए तो कमाना तो पड़ेगा ही, तो ये सारी चीज़ें सेल तो होती हैं। अच्छा, घर वालों ने कभी जब आपने कहा कि मुझे इसमें अप्लाइड आर्ट्स में एडमिशन लेना है, कभी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये सब मत करो कुछ और काम में, ऐसा लगा आपको या घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? सर घर वालों ने तो, पापा ने तो सपोर्ट ही नहीं किया था। पहले BCom करके उनको डिग्री दी, फिर सब कुछ मतलब पढ़ाई कंप्लीट करके उसके बाद आर्ट ज्वाइन करा। पहले तो छुपके से ज्वाइन करा था, अब तो पता है उनको, अब कुछ नहीं बोलते, अब तो अलाउड है। उनको था कि मैं CA करूँ, लेकिन बाद में फिर अब मान गए। जो स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उनको आप बताइए, क्या यहाँ एडमिशन लेने के लिए कंपटीशन टफ है या नॉर्मल है, हो जाता है एडमिशन लोगों का? सर कंपटीशन तो हर जगह ही टफ है, बस पैशन होएगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा, कहीं भी हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस तो चाहिए ही। तो ये बताइए, आपने जब इस कोर्स में एडमिशन लिया था तो डायरेक्ट मकसद क्या था कि शौक है हमारा ये, या करियर भी शुरू से सोच रखा आपने कि नहीं करियर भी मुझे इसलिए बनाना है?
सर कैरियर तो मेरा ऐसा था कि मुझे टीचिंग करनी थी, बट मेरा जो इंटरेस्ट है वो इस आर्ट में ज़्यादा था कि मुझे आर्ट की लाइन में ही जाना है। तो जब मुझे दिखी अपॉर्चुनिटी कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छे से सीख सकती हूँ, तो मैंने ये ऑप्ट करा कि हाँ मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। और हाँ, मुझे जब से मैं आई हूँ मेरी इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुई है, कॉन्फिडेंस आया है अपने आर्ट को लेकर, और मेरे टीचर्स फैकल्टी वगैरह सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ अब हमें अपना करियर भी इसमें दिख रहा है, लोग सपोर्ट करने लगे हैं। और फैमिली तो सपोर्टिव थी ही मेरी, बट काम दिख रहा है लोगों को, तो अब लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। हम लोग की पेंटिंग जो होती है वो लोग 200-400 में खरीदने को तैयार नहीं होते। इनमें हुसैन साहब की पेंटिंग 10 लाख 10 करोड़ में बिक जाती है। क्या कुछ होता है या वैसे ही पैसे वालों का एक वो है? नहीं सर, ये सब एक्सपीरियंस पे बात है, टाइम पे बात है। अगर हम अभी सीख रहे हैं तो बहुत सारी गलतियाँ होंगी हमारे काम में। आप जो नॉन आर्टिस्ट हैं वो देख के कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा है, बट जिनको आर्ट की कदर है, जिनका नज़रिया है उस चीज़ में, जो वो परख सकते हैं, वो बताएंगे उसमें कितनी गलती है। जब हम उस गलतियों को पार करके जब प्रोफेशनली अच्छा करने लगेंगे तो हमारी उसका प्राइस भी अपना बढ़ जाएगा। गार्जियन को ये कैसे समझाया जाए कि नहीं नहीं ये बेहतरीन फील्ड है, इसमें भी बेहतरीन करियर बन सकता है? देखिए, ये जो आप एग्जीबिशन देख रहे हैं यहाँ पे आपको कई तरीके के काम देखने के मिलेंगे। मैनुअल वर्क है, डिज़ाइनिंग का वर्क है, पेंटिंग है, जो आप कह रहे हैं कि पेंटिंग्स सेल हो जाती हैं और उस पर बहुत पैसे मिलते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कम्युनिकेशन है। जितने पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट्स आप देख रहे हैं, ये सारे एक और प्रोफेशन है जहां हम एडवर्टाइजिंग की तरफ जाते हैं, जो एक कम्युनिकेशन है अपनी तरह से। आप अगर देखें, आप सुबह उठते हैं, आप टूथपेस्ट करते हैं, वहाँ से लेकर आपके सोते तक कॉफ़ी या आप चॉकलेट ड्रिंक पीते हैं, वहाँ तक हर जगह लेबल और एडवर्टाइजिंग आपके आसपास हैं। शायद आप कभी नोटिस भी नहीं करते, लेकिन आप विचार करके देखिए, सोप से लेके आपकी जो स्टेशनरी है, आप जो गाड़ी चलाते हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग लगी हुई है। तो डिज़ाइनिंग हमसे दूर नहीं है, देखने का नज़रिया है। सिर्फ पेंटिंग तक ही नहीं, हम फिल्मों तक हैं, हम एडवर्टाइजिंग में हैं, हम बहुत जगह हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो समय समय पर आर्ट गैलरीज में जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट के काम को देखते हैं और इंस्पायर होते हैं। और बहुतों ने इस प्रोफेशन को अपनाया है। बहुत से लोग एग्जीबिशंस लगवाते हैं, लगाते नहीं हैं, वो लगवाते भी हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी जो एडवर्टाइजिंग फील्ड है और ये डिज़ाइनिंग के हैं, पब्लिकेशंस हैं, उसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाते भी हैं और वहाँ पे काम भी करते हैं। सो जो बच्चे आप किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट देना चाहती हैं, जी, पूरे हिंदुस्तान से या दिल्ली से जहाँ से भी हो, उनको क्या मशवरा देंगे आप लोग? क्या तैयारी करनी चाहिए ताकि उनका एडमिशन यहाँ हो सके? देखिए, एक तो पैशन होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा कुछ करके दिखाना है, ये जज्बा होना चाहिए, एक स्पार्क अंदर होना चाहिए। अगर वो स्पार्क ज़िंदा है तो आप बहुत लंबे समय तक काम करेंगे, उस स्पार्क को बुझने नहीं देना है। दूसरा, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, एक समय पर यहाँ पर फॉर्म्स निकलते हैं, वो फॉर्म भरिए, अपनी स्किल को पॉलिश कीजिए और एडमिशन लीजिए। अगर आपका काम अच्छा है तो ज़रूर एडमिशन मिलेगा। यहाँ के जो टीचर्स हैं बेहतरीन गाइडेंस देते हैं। ये जो नतीजा आपको देखने को मिल रहा है, टीचर्स की बेहतर गाइडेंस और स्टूडेंट्स की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जो इतना बढ़िया काम आप देख रहे हैं। सर एक चीज़ मुझे ये बताइए, हम लोग जब फिल्में रिलीज़ होती थी, उसमें हुसैन साहब भी फिल्मों के पोस्टर बनाते थे, उनके बारे में मशहूर है। उसके अलावा बहुत सारे लोग, उनका कैरियर था इसमें। अब ये फ्लेक्स का ज़माना आ गया, वो सीधा सीधा हज़ारों फीट लंबा चौड़ा पूरे सिनेमा हॉल भर देते हैं वो। तो ऐसे में इन लोगों के कैरियर का नुकसान नहीं हुआ या इनको कुछ दूसरा ऑप्शन मिल गया? ऑप्शंस दूसरे खुले हैं। जब से ये कंप्यूटर हमारे इसमें आया तो एनिमेशन का ऑप्शन हमारे पास खुला है। मास कम्युनिकेशन जहाँ से आप हैं वहाँ भी बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स लगे हुए होंगे, आपको भी पता होगा। तो सिर्फ फिल्मों के पोस्टर पेंट करने वाला जो काम था वो अब चेंज हो चुका है, वो अब डिजिटल हो चुका है। अदरवाइज़ बहुत सारे नए ऑप्शन, नई खिड़कियाँ खुल चुकी हैं जहाँ पर हम लोग काम करते हैं और कामयाब होते हैं। इसमें क्या बनाया आपने? आपका कौन सा है इसमें? ये पूरा यहाँ से जितना दिख रहा है, ये पीला वाला जो दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइए, आप इसी वाले में मैं अगर पूछूं आपसे, तो आप दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं, दूसरों को क्या इंटरेस्ट है इसमें? ये इल्यूज़न है और हम इससे हम इसे देख के कोई भी मतलब जैसे देख के मतलब लगे कि हाँ ये घूम रहा है या फिर ये सब चीज़ें इसमें। अच्छा ये जो बनाया आपने, कितना देर लगा हुआ था तैयार करने में आपको? इसे तैयार करने में 1 घंटा। 1 घंटे में बना दिया आपने इसे? अच्छा इसको, इस काम को या एज ए पेंटर या एज ए आर्टिस्ट कैरियर कितना नज़र आता है आपको? इसमें करियर है
और डिजिटली भी है, हैंडवर्क भी है। अगर हम करियर बनाना चाहें तो काफ़ी जगह इसमें करियर है। दिल्ली से बाहर की बच्चियाँ, दिल्ली की बच्चियाँ अगर यहाँ एडमिशन लेना चाहें तो उनको पहले से किस तरह मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए या एजुकेशनली प्रिपेयर होना चाहिए यहाँ एडमिशन के लिए? अगर आप सिर्फ हमारे कैंपस में एडमिशन की बात करते हो तो मेंटली प्रिपेयर हर बच्ची आज की डेट में है कि उसे कुछ सीखना है, उसे कुछ आगे बढ़ना है और उसे सिर्फ डीएसयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। और हमारे यहाँ आने के बाद हमारे पास हर पॉसिबल फैसिलिटी है, क्योंकि ये ऑल गर्ल्स इंस्टीट्यूट है तो बच्चों को बहुत सेफ एनवायरनमेंट है और हमारी फैकल्टी बहुत वेल ट्रेंड है। और जहाँ तक जैसे आपने आज एग्जीबिशन देखा, अप्लाइड आर्ट्स की बात अगर मैं करती हूँ तो अप्लाइड आर्ट्स एक आर्ट फॉर्म का ऐसा रूप है जो कि हम कमर्शियल आर्ट की तरह यूज़ करते हैं। इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? और आर्ट तो बच्चियों के अंदर बाय बर्थ होता है। आर्टिस्ट को ना कुछ सीखना है, ना किसी लिमिट को फॉलो करना है, ना कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है। सिर्फ एक इंटेंट होना चाहिए और ये सोच होनी चाहिए कि स्काई हैज़ नो लिमिट। तो बच्चियाँ मोस्ट वेलकम एनी टाइम। केजरीवाल साहब के आने के बाद आमतौर पे लोग कहते हैं एजुकेशन में बहुत तरक्की हुई है दिल्ली में, खास तौर पे स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हो गए हैं, जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह थे। तो आपके इस वाले कैंपस में क्या कुछ तरक्की नजर आई आपको उनके आने के बाद? हाँ, डेफिनेटली। हम तो पहले डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन के अंडर काउंट होते थे और अब हम दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के अंडर आ गए हैं, जो कि बेसिकली उन्हीं की वजह से स्टार्ट हुआ है। अप्रोच ज़रूर बदल गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होने लग गया है और यही एक अट्रैक्शन होती है। बच्चों को लगता है हमें अच्छा फर्नीचर, अच्छी बिल्डिंग्स, प्रॉपर अपकीप, बहुत वेल मेंटेन्ड कैंपसेस मिले, जो पहले थोड़ा सा मुश्किल होता था। लेकिन अब ये चीज़ एक ऐसी है जो बच्चों को हमारे पास लाने में काफ़ी मदद करती है, एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। मैडम, इन बच्चियों को प्लेसमेंट में भी कुछ मदद करते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोग पूरी मदद करते हैं। प्लेसमेंट के लिए हमारे पास ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर है, प्लस हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत स्पेसिफिक हैं, जिनमें रादर हमारी जो फैकल्टी हमारे यहाँ काम करती है वो ही बच्चों को इंटर्नशिप्स और उनकी प्लेसमेंट में मदद करती है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं, जनरल और कॉमन ब्रांचेस नहीं हैं। क्या मशवरा देंगी आप उनको जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, वो गार्जियन को भी, जो उनको लगता है कि नहीं नहीं ये मुनासिब फील्ड नहीं, इसमें कुछ नहीं होता, ये वो चाहते हैं कि बच्ची हमारी किसी या तो टीचर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, उन गार्जियन को भी आप क्या बताएंगी ताकि वो कुछ कन्विंस हो कि नहीं नहीं यहाँ भी करियर है? अप्लाइड आर्ट्स, अगर आप स्पेसिफिकली इस फील्ड की बात करते हो तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं है। हर चीज़ में अप्लाइड आर्ट्स की पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर है। साइंस के लिए आपको फिर भी एक लिमिटेशन सहनी पड़ सकती है। अगर आप एक छोटा सा लोगो भी डिज़ाइन करते हो एप्पल का आईफोन, तो वो बिना अप्लाइड आर्ट के पॉसिबल नहीं है। अप्लाइड आर्ट आज की डेट में सिर्फ हाथ से बनाने वाला कार्टून नहीं रह गया है। एनी हायर एंड वर्क बिना किसी आर्टिस्ट के नहीं कंप्लीट हो सकता। सो इट इज द फेस ऑफ टुमारो। अगर मेक इन इंडिया का भी अगर शेर नहीं देखते हो तो वो है एक आर्टिस्ट का काम जो पूरे मेक इन इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए अप्लाइड आर्ट्स इज द बेस्ट एंड इट हैज अ ब्राइट फ्यूचर। इमरान हुसैन साहब की पेंटिंग 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख बिक जाती है। आम आदमी को कैसे समझाएं कि उसमें है कुछ, तभी इतनी महंगी बिकी है? देखिए, अगर आप कंपेयर करते हो एमएफ हुसैन साहब से तो डेफिनेटली एक समय लगता है और ऐसे कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो परमात्मा की ही किसी दी हुई उससे नवाजे गए होते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो है तो एक डॉट का प्लेसमेंट। अगर कुछ डॉट्स को प्रॉपर एक ज्योमेट्रिकल फैशन में हम रख देते हैं तो वो एक शक्ल को, एक ज्योमेट्री को, एक यूनिवर्स की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है और एक आर्टिस्ट उसको इतनी बखूबी समझता है। आर्टिस्ट के पास कोई लिमिटेशन नहीं है और कंप्यूटर ने उन लिमिट्स को और नॉन एंडिंग कर दिया है। सो इनफाइनाइट इज लिमिट फॉर द आर्टिस्ट। एमएफ हुसैन बनना आज हर बच्चा सपना तो ले ही सकता है, कुछ तो बन ही जाएंगे। गार्जियन को ये सेटिस्फाई कैसे किया जाए कि इसमें बहुत जॉब है? आप लोग ये मत सोचिए कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर में ही जॉब होती है। जैसे कि ये डिज़ाइनिंग फील्ड का बेसिक फील्ड है, तो जब बेसिक फील्ड है तो हर फील्ड से ये जुड़ा हुआ है, तो बट नेचुरल है कि जॉब्स तो हैं ही इस फील्ड में। विदाउट एडवर्टाइजिंग की दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है, उसमें बहुत जॉब है। अब अगर आपको प्रीवियस ईयर्स की बात बोला जाए तो 1972 से ये अप्लाइड आर्ट काफ़ी फ्लोरिश किया है। कॉमर्शियल आर्ट के नाम से पहले ये जाना जाता था, अभी ये अप्लाइड आर्ट के नाम से जाना जाता है। चाहे जे बोलिए, चाहे सोफिया बोलिए,
चाहे बड़ौदा बोलिए, हर जगह अप्लाइड आर्ट ही है जो एक फेमस कोर्स है, और ये ग्राउंड करके ही ये बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री कर सकते हैं। सर, उन बच्चों को आपकी तरफ से क्या कोई मशवरा होगा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं या कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं, करियर इसी फील्ड में बनाना चाहते हैं, उनको आपकी तरफ से कोई मशवरा हो? बिल्कुल, अगर 10th कोई पास कर लिया है और 10th के बाद आर्ट में आना चाहता है तो डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट DSU मीराबाई महारानी बाग में जो है वो बेस्ट जगह है उनके पढ़ाई लिखाई के लिए। यहाँ पर 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक जनरल नॉलेज टेस्ट होता है जाकि जनरल नॉलेज IQ और करंट अफेयर्स पता लग जाए, और दूसरा टेस्ट होता है स्किल टेस्ट जो कि थोड़ा बहुत पेंसिल चलाना भी आना चाहिए उनको। अभी बेसिकली ये हमने फर्स्ट ईयर के लिए लगाई है। फर्स्ट ईयर के बच्चों के माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि हमें कैसा काम होगा, कैसे करना है। नए नए बच्चे आते हैं, अभी नई फील्ड के बारे में पता भी नहीं होता इतना उनको, तो उनके लिए लगाया है कि इसे आपको कैसा काम करना है, थोड़ा उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं, थोड़े से उनको कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है कि ये काम करना है। और सेकेंड ईयर और हमारे जो थर्ड ईयर है उन्होंने तो काम अच्छा ही किया है। मेन था कि बच्चों के पेरेंट्स आएँ, उनको पता चले उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। उनको बहुत कन्फ्यूज़न है हमारे बच्चे आगे क्या करेंगे, कहाँ प्लेस होंगे, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए था कि और बच्चों के फ्रेंड्स भी आए हैं, अदर फील्ड्स बहुत सारे आए हैं, सबने देखा और सबने सराहना की हमारे बच्चों के काम की। अभी ये वाली एग्जीबिशन करी है, अभी आगे 3-4 मंथ में आप देखिएगा पूरा डिजिटल काम हमारे बच्चे एक्सप्लेन करेंगे आपको। इन छोटे छोटे बच्चों ने आज ये कोशिश की है, हो सकता है इनमें से कोई आने वाले दिनों में MF हुसैन बन जाए, तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए।